वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का एक कार्ड बनाएंगे जो कि बहुत औसम दिखाई दे रहा है, जिसमें जैसे ही हम इस पर कॉल टू एक्शन पर होवर करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है और जो इसका टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो रहा है विद ट्रांजिशन इफ़ेक्ट के साथ। ये इसका जो बैकग्राउंड है वो सेम आ रहा है, लेकिन उसकी ओपेसिटी थोड़ी कम है। और यहाँ पे एक पैराग्राफ है। और अब चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले अपना VS कोड खोल लूँगा। ओके, मैं यहाँ पे एमएट एब्रीविएशन का यूज़ करते हुए एक बॉयलर प्लेट कोड लिख लिया और मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि ये कार्ड है। ठीक है, ओके। मैं इसे यहाँ से सेम कॉपी पाथ करूँगा इसे, और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा और देन एंटर मारूँगा। तो यहाँ पे कार्ड मेरा टाइटल आ चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे ऑसम हेडलाइन वगैरह वगैरह ये सब मुझे चाहिए होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, डिव लूँगा, क्योंकि मैं एक कार्ड बना रहा हूँ तो मैं कार्ड इसकी क्लास दे सकता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, एक डिव और लूँगा। एक डिव किसके लिए लूँगा, एक डिव तो ये पूरा हो गया, ये कार्ड हो गया एक डिव। और दूसरा डिव, इस डिव के अंदर क्या है, 2 डिव है, जिसमें हमारा ये आ रहा है, ये वाला सेक्शन यहाँ से आता है और दूसरा सेक्शन ये है। तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं कि IMG का जो टेक्स्ट है ये लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि IMG टेक्स्ट BG है जो, ठीक है। उसके अंदर क्या है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैंने लिखा है उसमें शायद ओसम हेडलाइन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओसम हेडलाइन। मैं यहाँ पे आऊँगा, देन इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ओसम हेडलाइन आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे ये वाली चीज़ को टैकल करना है। ये वाली चीज़ को कैसे टैकल करूँगा, मैं लिखूँगा कि ये जो चीज़ है ये एक पूरा डिव है, तो मैं इसके अंदर जाऊँगा, लिखूँगा div.txt। ठीक है, कि इसके अंदर तो बस टेक्स्ट है, इसके अंदर ये एक पैराग्राफ है। मैं इसे कॉपी करूँगा यहाँ से, कॉपी करने के बाद यहाँ लिखूँगा मैं p टैग और इसके अंदर मैं से पेस्ट कर दूँगा। दैट्स इट। ओके, अब ये क्या है, यहाँ पे एक एंकर टैग है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे लिख दूँगा मैं हैश टैग, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कॉल टू एक्शन। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ कॉल टू एक्शन लिखा हुआ है। और यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे आऊँगा और इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन आ चुका है। मेरा HTML का जो पार्ट था वो बस इतना ही था। अब मैं तो इसकी CSS के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से लिखूँगा लिंक CSS style.css के नाम से मैंने फाइल बनाई हुई है, तो यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है, ओके। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मैं एक यूनिवर्सल टैग ले लूँगा जिसकी मार्जिन में क्या कर दूँगा 0, पैडिंग 0। ठीक है, ऐसा करने के बाद जैसे मैं देख यहाँ पे से रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे जो मार्जिन एक्स्ट्रा और जो पैडिंग एक्स्ट्रा है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे बॉक्स साइजिंग दूंगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ओके। ये करने के बाद अब आते हैं हम बॉडी टैग के अंदर, क्योंकि अब मुझे बॉडी के अंदर एक लीनियर ग्रेडियंट कलर देना है। ठीक है, बैकग्राउंड, तो मैं लिखूँगा यहाँ से बॉडी, यहाँ पे लिख दूँगा मैं बैकग्राउंड इमेज, सॉरी बैकग्राउंड IMG बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट लिखूँगा कि वो, अब भी देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ठीक है, ये देखो कि कैसे जा रहा है, ये जा रहा है कि 2 यानी कि बॉटम से राइट की तरफ अगर जो मैं लूँ इसे, यानी कि ये बॉटम हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि ये बॉटम की तरफ हो रहा है, लेकिन बॉटम की तरफ होने के साथ साथ ये राइट को भी खिसक रहा है। समझ रहे हो कि ये जो रेड कलर है ये बॉटम की तरफ को भी आ रहा है और थोड़ा राइट की तरफ को भी आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दूँगा 2 बॉटम एंड देन राइट और रेड एंड देन ब्लू। ठीक है, ये चीज़ जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ और देन यहाँ पे आके से मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो ये आ चुका है। ओ माय गॉड, लेकिन ये तो हम जैसे चाहते थे ऐसे नहीं आया, तो उसके लिए हमें करना होगा, मैं सबसे पहले इसकी विड्थ सेट करूँगा, लिखूँगा 100 व्यू विड्थ, और हाइट लिख दूँगा मैं इसकी 100 व्यू एच, यानी कि 100 व्यू एच इसकी हाइट हो गई। ठीक है, ओके। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा अब बूम, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है ये। अब जैसे ये आया, अब मैं इसकी बॉक्स साइज़ या रिपीट भी लगा सकता हूँ इसमें। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है कि बैकग्राउंड रिपीट होता है एक हमारे पास, मैं ढूंढ रहा हूँ रिपीट। ठीक है, ओ सॉरी बॉर्डर होगा ना, बैकग्राउंड रिपीट होता है हमारे पास, ये रहा। इसे लगा दूंगा कि नो रिपीट हो जाएगा ये। ठीक है, कि रिपीट नहीं होगा। अगर जो जैसे कि मैं इसे हटाऊँ यहाँ पे, इस वाले को हटाऊँ और देन इसे दिखाऊँ तो देखा, अगर जो मैं बैकग्राउंड रिपीट ना लिखूँ, और देखो यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है, और अगर जो मैं इसे हटा दूँ तो बैकग्राउंड रिपीट नहीं हो रहा। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा साइज़ ले ले, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ओके, मेरा ये बन गया। ठीक है, बैकग्राउंड इसके अंदर आ चुका है। अब इसके अंदर बस बॉडी के अंदर इतना ही काम था हमारा
जो थोड़ा बहुत काम होगा वो हम और बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अंदर कार्ड के अंदर, ठीक है। अब हमें एक कार्ड बनाना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसकी इसकी क्लास को कॉपी कर लूँगा यहाँ से, और यहाँ पे आगे से मैं पेस्ट करूँगा और लिखूँगा कि जो इसकी विड्थ है वो 23% कर दे भाई। इसकी जो विड्थ है वो कितनी कर दे, 23%। अब देखना भी तो चाहिए ना, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड कलर को मैं वाइट कर दूँ, क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर भी वाइट है, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट आ चुका है, ठीक है। ओके, अब जैसे ही ये हुआ तो इसकी विड्थ थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही है, इसे 1% कम करके देखते हैं। हाँ, ये ठीक लग रहा है, ठीक है। ओके, अब इसकी हाइट भी चाहिए होगी मुझे, कुछ ना कुछ तो इसकी हाइट चाहिए होगी। तो सपोज मैं इसे 70% करके देखता हूँ कैसे दिख रहा होगा। ये ज़्यादा बड़ा आ गया ना, तो मैं इसे थोड़ा और कम करूँगा, 60% करते हैं, थोड़ा और कम कर लेते हैं, 50% रखता हूँ, और जो आगे नीड पड़ेगी मैं सब कर लूँगा, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 55% कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, हाँ, इतना बेस्ट लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब ये मुझे खिसकाना है, यहाँ पे लाना है मुझे सेंटर में। ये कैसे करूँगा मैं, इसकी पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट रखते हुए मैं लिखूँगा कि टॉप से खिसक जाए कितना, 10%, और राइट लेफ़्ट से खिसक जाए कितना, 50%। जो कम बत्ती होगा उसे हम कर लेंगे, ठीक है, कम ज़्यादा होगा। ओके, यहाँ पे आ चुका है। इसकी मैं लेफ़्ट को तो करूँगा थोड़ा सा कम, 40% कर देता हूँ इसको मैं। हाँ, ठीक है, और इसके टॉप से मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, 25% करके देखते हैं। ओके, हाँ, आ चुका है, ठीक है, थोड़ा और, बस ठीक है। ओके, अब जैसे ये हुआ मैं इसे थोड़ा सा कम ही कर लेता हूँ यार। हाँ, ये ठीक है। ओके, अब मुझे ये तो हमारा आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अब यहाँ पे देखो ये मेरे सेंटर में आ गया। थोड़ा इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी कम हो रही है, तो यहाँ पे कम ही कर देते हैं इसकी विड्थ को, है ना। हाँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए होगी। तो ये किसके अंदर है, ये है हमारा इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ जो है ये डिव आता है यहाँ पे, मैं ऐसे करूँगा कॉपी, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मैं इसे क्या कर दूँगा, पेस्ट, ठीक है। अब मैं इसके क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड इमेज लूँगा, लिखूँगा URL के से सेट करनी है। मैं देखना चाहूँगा कि मैंने किस नाम से लिया है, मैं लिया BG कोड 1 के नाम से, तो लिखूँगा मैं BG कोड 1.jpg, ठीक है। जैसे लिखा है अंदर, यहाँ पे आगे से रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखा ये एक इमेज आ चुकी है, ठीक है। ओके, अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इसकी विड्थ सेट करूँगा, मैं इसकी विड्थ को दूंगा 100%। जैसे मैं इसकी विड्थ को 100% दूंगा, ये इसके अंदर पूरा आ जाएगा। इसकी हाइट भी सेट कर दें कुछ, शायद 40% करके देखते हैं कितना दिखेगा, ये कहाँ तक जाएगा। हाँ, ठीक है, इतना सही है। ये होने के बाद जो इसका बैकग्राउंड रिपीट है, मैं रिपीट लिखूँगा बैकग्राउंड को, इसे मैं नो रिपीट करूँगा। और बैकग्राउंड साइज, जो इसका बैकग्राउंड साइज है उसे मैं लिख दूंगा कि वो कवर हो जाए, ठीक है। दैट्स इतना करने के बाद, ठीक है, ये मेरा आ चुका है। ओके, अब मुझे ये वाली जो चीज़ है, ये वाली ऑसम हेडलाइन, सबसे पहले तो मैं इसे जो मैंने क्लास कॉपी की थी, Ctrl+V, लिखूँगा IMG टेक्स्ट BG के अंदर जो P है उसका जो कलर है वो #FF यानी कि वाइट कर दे। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कि रिफ्रेश करूँगा तो इसका कलर वाइट हो चुका है, बहुत बढ़िया। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहूँगा थोड़ा सा, 1.3 रैम करके देखते हैं कैसे दिख रहा होगा ये। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 1.5 थोड़ा कम रहेगा फिर भी, शायद 1.6, हाँ 1.6 इज़ गुड, ठीक है। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड कलर सेट करूँगा। सबसे पहले तो मैं लिखूँगा कि बैकग्राउंड इमेज दूंगा मैं इसे। इमेज देने के बाद मैं इस वाले जो मैंने ये लिखा है ना, ये वाला, मैं इसे कॉपी करूँगा इनसे, Ctrl.C, और मैं आपके आके इसे पेस्ट कर दूँगा। बस मुझे रेड की जो ओपेसिटी है वो थोड़ी कम चाहिए होगी, 700 के करीब ले लेता हूँ, और इसकी जो ब्लू की ओपेसिटी है वो भी मुझे कुछ कम चाहिए होगी। दैट्स इट, Alt+Z करूँगा। जैसे यहाँ पे आके से मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखना क्या होगा यहाँ पे। ओके, ये आ गया ना, ओके आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस P को थोड़ा सा खिसकाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि पोजीशन रिलेटिव रखते हुए मैं इसे थोड़ा खिसकाऊँगा, टॉप से दूंगा मैं इसे 50%, शायद आ जाएगा, शायद आ जाएगा, मुझे ये नहीं पता कि आएगा नहीं आएगा। थोड़ा कम करेंगे, 45, ठीक है। थोड़ा और कम करते हैं, 40 करते हैं इसको। हाँ, 40 करने के बाद मैं इसका टेक्स्ट अलाइन क्या कर दूंगा, मैं इसका सेंटर कर दूंगा, टेक्स्ट
अलाइन सेंटर। ठीक है, ये करने के बाद जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर आ चुका है। ओके, यहाँ तक तो मेरा बन गया ये, जो कि हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ी सी क्या आ रही है यार, ये थोड़ी सी इसके अंदर पैडिंग वगैरह कुछ ऐसा है, मुझे लग रहा है। पैडिंग दे के देखता हूँ मैं इसको। पैडिंग ऊपर नीचे से दूंगा मैं इसे 10 पिक्सल की, और लेफ़्ट राइट से दूंगा मैं इसे 0 पिक्सल की। जैसे ही मैं ये दूंगा, हाँ ठीक है ना, ये कुछ ठीक ठाक लग रहा है। ओके, थोड़ी ज़्यादा हो गई है पैडिंग शायद, मुझे लग रहा है 5 पिक्सल ले लेते हैं बस, ज़्यादा नहीं। हाँ, 5 पिक्सल मैंने इसकी पैडिंग दे दिया इसको। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर आना है, अब मुझे ये चीज़ टैकल करनी है। ठीक है, ओके, ये कैसे करूँ? आप बैकग्राउंड इमेज कुछ भी लगा सकते हैं। मैं बैकग्राउंड इमेज ये वाली भी लगा सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि अलग लगा लेते हैं, कुछ देखते हैं अलग करके। ठीक है, ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे ये वाली चीज़ जो है इसे टैकल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, लिखूँगा टेक्स्ट Ctrl.C एंड दैट इज़ Ctrl+V। यहाँ पे आने के बाद अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस पूरे डिव की सबसे पहले तो मैं पैडिंग दूंगा इसके अंदर। पैडिंग देंगे सबसे पहले, पैडिंग दूंगा मैं इसे लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से मैं इसे इक्वल पैडिंग दूंगा 10 पिक्सल की। ठीक है, ओके, ये आ गया। अब जैसे ये आया, कॉल टू एक्शन देख रहा फिर भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मैं एक काम तो करो, ओके, मुझे कॉल टू एक्शन बोले तो मैं कह रहा हूँ ये ऐसे भाग क्यों रहा है। ठीक है, हाँ अब ठीक है, ये आ गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, मैं इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसके अंदर txt के अंदर Ctrl.C एंड दैट इज़ Ctrl+V के अंदर जो p है उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बढ़ाऊंगा। मैं लिखूँगा 1.2 रैम करूँगा उस चीज़ को, देन इसे रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, ओके, मैं इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके देखता हूँ कैसे दिखेगा। सेंटर में चाहिए मुझे, दिखेगा नहीं, सेंटर में ही चाहिए मुझे ये चीज़। ठीक है, सेंटर में आ चुकी है। ओके, बहुत बढ़िया। और मैं इसका फ़ॉन्ट वेट बढ़ाना चाहूँगा थोड़ा सा, अपने हिसाब से मैं देखना चाह रहा हूँ कि कैसे दिखेगा ये। फ़ॉन्ट वेट बढ़ा देता हूँ इसका, थोड़ा और बढ़ाते हैं, कुछ पता से नहीं लगा। 600 करता हूँ, 600 यार ज़्यादा होगा है ना, तो मैं फ़ॉन्ट वेट को रहने देता हूँ फ़िलहाल के टाइम पे। ठीक है, ओके, ये ठीक दिख रहा है। अब जो कॉल टू एक्शन है, अब मैं इसको टैकल करूँगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा Ctrl.C एंड दैट इज़ Ctrl+V के, यहाँ पे लिखूँगा कि जो ए है। ठीक है, अब देखना कि इसकी जो साइज, इसकी जो हाइट है वो कम पड़ रही है, तो मैं सबसे पहले जाऊँगा कार्ड के अंदर और इसकी हाइट को थोड़ा बढ़ा दूँगा, 60 कर दूँगा। मैंने कहा था ना कि मैं इसे बाद में बढ़ा लूँगा। ठीक है, अब ठीक है, ओके, ये करने के बाद अब मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब ये कॉल टू एक्शन जो आपको दिख रहा है इसे मुझे यहाँ पे सेंटर में चाहिए, तो मैं इसे लिखूँगा कि इसको टेक्स्ट अलाइंस का सेंटर करके देखता हूँ होता है या नहीं होता है, एक बार ट्राई कर लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ओके, टेक्स्ट अलाइंस का सेंटर नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस चीज़ को इनसे हटा दूँगा मैं। ठीक है, ओके, ये करने के बाद मुझे क्या चाहिए होगा, मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँगा। मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँगा, ना कि उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना था मुझे। हाँ ठीक है, तो मुझे इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं करना था, तो ये ऐसे करने से हो गया ना ये। ठीक है, ओके, अब मुझे ये जो एक एंकर टैग है इसे कॉल टारगेट करना है। ठीक है, मैं लिखूँगा कि इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो भाई नन हो जाए, कि जो इसका नीचे जो अंडरलाइन आ रही है वो ख़त्म हो जाए। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो इसका अंडरलाइन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ओके, जैसे ये हुआ, अब मैं इसका फ़ॉन्ट वेट बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, फ़ॉन्ट साइज़ लिखूंगा 1.3 रैम। ठीक है, 1.3 रैम, इससे बड़ा रखूँगा मैं इस चीज़ को, थोड़ा और बढ़ाएंगे, 1.5 रैम कर दूंगा मैं इसे। ठीक है, हाँ ये ठीक लग रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसका बॉर्डर दूंगा मैं इसे, मैं दूंगा बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ठीक है, हालांकि ये पूरा ब्लू नहीं होगा, मैं थोड़ा सा इसको इधर लेके चलूँगा, इधर के। ठीक है, जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, मैं सबसे पहले इसके अंदर जाऊँगा, सबसे पहले मैं पी के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा कि इसकी जो मार्जिन है वो बॉटम में कितनी कर दे, वो बॉटम में कर दे 10 पिक्सल। देखते कितना आएगा, थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा यार, है नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद मैं इसे 14 पिक्सल करके देखता हूँ, थोड़ा और बढ़ाते हैं, मैं इसे 15 पिक्सल करता हूँ। हाँ ये ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर जैसे ही गया, मैं इसके अंदर लिखूँगा कि इसकी जो पैडिंग है वो ऊपर नीचे से हो जाए 5 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से हो जाए 20 पिक्सल। जैसे ये होगा देन इसे रिफ्रेश करूँगा, ओके ऐसे ही आ रहा है ना। ये थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा और खिसकाऊँगा इसे, मैं यहाँ से लिख देता हूँ 20 पिक्सल ही कर देता हूँ इस चीज़ को यार।
देखते हैं कैसी दिखेगी। 20 पिक्सल करने के बाद देखते हैं कैसी दिख रही है। हाँ, थोड़ा और खिसकाते हैं, ठीक है। अब जब सेटिस्फाई हो जाए तब और रुक जाओ। अगर आपको अब भी कुछ दिख रहा हो, अब भी कुछ लग रहा हो तो आप खिसका सकते हो, लेकिन मैं अब यहाँ पे सेटिस्फाई हूँ इस चीज़ से, ठीक है। ये करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मैं इस चीज़ को जैसे इस पर कोई होवर करे तो इसका बैकग्राउंड कलर और इसका कलर चेंज हो जाए, जैसे कि हमने देखा था। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा .txt का जो ए है उस पर जैसे ही कोई होवर करे, सॉरी होवर करे, ठीक है, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है, इसका बैकग्राउंड कलर भाई मेरे ये हो जाए, ठीक है। इसे मैं करूँगा कॉपी, Ctrl.C एंड दैट इज़ Ctrl+V। ये करने के बाद और जो उसका कलर है वो थोड़ा सा वाइट हो जाए, ठीक है, सॉरी वाइट हो जाए, ठीक है। जैसे मैं करूँगा अंदर इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे मैं इस पर होवर करूँगा, देखना अभी बाहर है, जैसे मैं इसके अंदर लेके जाऊँगा तो इसका कलर चेंज हो रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा ट्रांजिशन आना चाहिए ना, इसके अंदर थोड़ा सा ट्रांजिशन आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड और लिख दूंगा ईज़ इन आउट, ठीक है, ईज़ इन आउट, ठीक है, ईज़ इन होगा और आउट हो जाएगा ये, ठीक है। देखना जैसे मैं ओ माय गॉड, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा मैं इसे हो मॉडिफाई कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इसको मैं बैक बॉक्स शैडो दे के देखता हूँ कैसे दिखेगा। यहाँ पे कार्ड को मैं बॉक्स शैडो दे के देखूँगा, बॉक्स शैडो लिखूँगा कि 0 पिक्सल 5 पिक्सल 10 पिक्सल #00 की रेड ब्लैक कलर की इसके नीचे शैडो दे। ठीक ठाक ही दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा और बढ़ाता हूँ, इसके ब्लरनेस को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। हाँ, ठीक ठाक ही दिख रहा है। मैं इसे वाइट करके देखूँ, अगर वाइट करके देखते हैं इस चीज़ को कैसी दिख रही होगी। मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, हाँ वाइट अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहा हो, जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि उजाला हो रहा हो उसके अंदर, ठीक है। ओके, मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, यहाँ से 10 पिक्सल करूँगा इसको मैं। हाँ, ये ठीक है, थोड़ा कम ही करते हैं इस चीज़ को, 5 करता हूँ। ओके, कुछ थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। अगर जो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जाऊँ, इसे मैं थोड़ा लेफ़्ट राइट को खिसकाऊँ थोड़ा सा, तो ये और अच्छा दिख रहा है। मैं इसकी ब्लरनेस को थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ। हाँ, ये अच्छा दिख रहा है, ये कुछ ठीक दिख रहा है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारा जो कार्ड था ये बन चुका है, हमने ये कार्ड बना दिया है। तो थैंक यू सो मच।